Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the NCERT question answer of chapter 4 Dissolution of Partnership Firm. Now let us start the question first. State the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Before making the difference, first we have to know about the dissolution of partnership एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि हमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस पता होना चाहिए. राइट स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन. फर्म जो है स्टार्ट रहेगी, अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी में रखेगी, राइट, बट चेंज फॉर्म से, मींस अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनरशिप डीड. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो है एंड हो जाना, फर्म का वाइंडिंग अप हो जाना, फर्म बिल्कुल क्लोज हो जाती है, राइट. फर्म की एसेट्स जो होती है मार्केट में सेल कर दी जाती है, लाइबिलिटी को पे किया जाता है और जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करके जो फर्म को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है, राइट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and dissolution of partnership firm are as follows. The first difference. First, dissolution of partnership. Dissolution of partnership does not affect the business in any form. Business is not terminated. कि पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है उसमें बिजनेस जो है यूनिट जो है कंटिन्यूटी में रहती है, उसका टर्मिनेशन नहीं होता, राइट. फर्स्ट जो पार्टनरशिप जो डीड बनी होती है उसका एंड हो जाता है एंड न्यू डीड जो बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस रन किया जाता है, राइट स्टूडेंट. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लीड टू टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो बिजनेस का टर्मिनेशन हो जाता है मीन्स बिजनेस क्लोज हो जाता है, राइट. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. Revaluation of assets and liability is done and new balance sheet is drawn. कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केस होता है उसमें रिवैल्यूएशन जो अकाउंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है, लाइबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, राइट, और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ. एसेट्स को मार्केट में सेल किया जाता है और लाइबिलिटीज को उस अमाउंट से पे कर दिया जाता है. एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ. नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सिंस डिसोल्यूशन टेक प्लेस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट. कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, उसमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट की इंटरवेंशन होती है. कोर्ट ऑर्डर होते हैं कोर्ट के फर्म को जो डिसॉल्व करने के. कोर्ट कैन ले ऑर्डर इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कोर्ट के जो ऑर्डर हो सकते हैं कि इस फर्म को बंद किया जाए. जब इलीगल बिजनेस, अगर जो है पार्टनर इलीगल बिजनेस करने लग जाते हैं, राइट, या फिर पार्टनरशिप में जो है 2 मेंबर मिनिमम कंडीशन होती है, बट किसी भी रीजन से जो मेंबर की कंडीशन 2 से कम होकर 1 पे हो जाती है तो वो इलीगल हो जाती है. कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं या फिर केस हो सकता है किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट होना, राइट. तो उस केस में भी फर्म जो है फर्म को ऑर्डर मिल सकते हैं कोर्ट से कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए. नाउ कम टू द इकोनॉमिक रिलेशनशिप. In case of dissolution of partnership, economic relationship among partner is not affected. It continues in its change form, right? According to new form, जो partnership जो deed बनेगी new, उसके according जो है partnership business को run किया जाएगा. Old के according नहीं. Old partnership deed का end हो जाता है. New deed जो frame की जाती है उसके according जो है partnership business को run किया जाता है. But in case of dissolution of firm, puts economic relationship among partner to an end. क्योंकि फर्म ही यहाँ पर क्लोज हो जाती है इसलिए इकोनॉमिक जो रिलेशन जो होते हैं पार्टनर्स के बीच में उनका भी एंड हो जाता है, राइट. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, क्लोजर ऑफ बुक्स. क्लोजर ऑफ बुक्स इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज बिजनेस इज नॉट
टर्मिनेटेड, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बंद नहीं हुआ तो यहाँ पर बुक्स की क्लोजर की कोई जो ऑप्शन नहीं होती, बुक्स कंटिन्यूटी में रहती है, न्यू बैलेंस शीट बनती है, बुक्स की क्लोजिंग नहीं होती, बिजनेस चेंज फॉर्म में कंटिन्यू रहता है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बुक्स अकाउंट आर क्लोज सिंस बिजनेस इज टर्मिनेटेड. राइट स्टूडेंट, कि यहाँ पर बुक्स जो अकाउंट बुक्स होती है वो क्लोज हो जाती हैं क्योंकि बिजनेस ही टर्मिनेट मीन्स बंद हो गया. राइट, these are the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. Dissolution of partnership जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस होता है. इसमें पार्टनरशिप डीड जो प्रेजेंट पार्टनरशिप डीड होती है उसका एंड हो जाता है, न्यू पार्टनरशिप डीड बनती है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस रन होता है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है फर्म ही क्लोज हो जाती है. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म. कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमें बताना है कि फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है उस समय अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो फर्म को जो कुछ मिलती हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में. राइट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. द आंसर इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन of a firm for unrecorded assets and unrecorded liabilities are: the first, unrecorded assets. In case of unrecorded asset, an asset whose value is written off from books of account but it is a usable form. कि जो भी unrecorded assets होगी उसको मार्केट में सेल किया जाएगा या फिर किसी पार्टनर के द्वारा जो वो एसेट परचेज कर ली जाती है. राइट, टू केसेस होते हैं, if sold by cash, or second option is if taken over by any partner. Right, if assets sold by cash in market then entry will be cash account debit to realization account. कि हम डिसोल्यूशन के केस में जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नहीं प्रिपेयर करते. राइट स्टूडेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाएगा वो अमाउंट, तो उसकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और इन केस इफ टेकन ओवर बाय एन पार्टनर देन एंट्री विल बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. राइट स्टूडेंट, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जिस अमाउंट की एसेट जो ली गई है पार्टनर के द्वारा उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा. राइट स्टूडेंट, नाउ इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है उन लायबिलिटी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, लायबिलिटी दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. इसमें भी टू केसेस होंगे, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर पेड ऑफ, कि जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है. राइट, और सेकेंड ऑप्शन इज when it is undertaken by a partner, जब unrecorded liability जो कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि इस लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा. राइट, इन केस फर्स्ट when unrecorded liability are paid off then entry will be realization account debit to cash account. राइट, रियलाइजेशन में हम डालेंगे उसे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट. और when undertaken by partner then entry will be realization account debit to partner capital account. Right, this is the treatment of unrecorded assets and unrecorded liability. Right student, now come to the question number 3. On dissolution, how will you deal with partner loan if it is appear on the first option is asset side of the balance sheet and second is liability side of the balance sheet. कि पार्टनर का लोन गिवन है बैलेंस शीट की, अगर एसेट साइड में गिवन है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और लाइबिलिटी साइड में गिवन है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा. द आंसर इज फॉलोइंग एंट्री वुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इन द बिलो केसेज. फर्स्ट केस एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि जब पार्टनर का लोन
बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होगा, राइट। इफ पार्टनर लोन इज मेंशन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, it means that partner has taken some loan from the firm and has to pay it back. कि जब एसेट साइड में लोन गिवन होता है पार्टनर का बैलेंस शीट की, उसका मतलब होता है कि पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से और पार्टनर उस लोन को जब बैक करेंगे मीन्स फर्म को वापस करेंगे, राइट। देन द लोन अमाउंट गेट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. Entry in this case would be H, partner capital account debit to partner loan account. जब डिजुलेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तब फर्म की बुक्स क्लोज की जाती हैं और जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनते हैं रियलाइजेशन के बाद, तो उस समय पार्टनर को पेमेंट की जाती है, राइट स्टूडेंट। अब वहाँ पर से कैपिटल अकाउंट से पार्टनर को पेमेंट करनी है, राइट। और पार्टनर के लोन अकाउंट में अगर कोई पेमेंट है तो वो पार्टनर से मनी जो है लेनी है बिजनेस में, राइट। तो उसका क्या अल्टरनेट है कि उस लोन को कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाए, राइट स्टूडेंट, क्योंकि एक तरफ हमने पेमेंट करनी है, दूसरी तरफ पार्टनर से जो पेमेंट लेनी है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाए। तो इसलिए जो है अगर पार्टनर का लोन जो अकाउंट एसेट साइड में गिवन है बैलेंस शीट की, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, राइट। कि बैलेंस एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो पे कर दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी बैलेंस जो बनता है वो 5 लाख है और पार्टनर का जो लोन अकाउंट का बैलेंस वो 1 लाख है, तो इस 1 लाख को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनर को जो पेमेंट करेंगे वो 4 लाख की कर देंगे, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इफ पार्टनर लोन इज मेंशन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, it means the partner has provided loan to the firm and the firm has to pay it back to the partner. Then loan is paid in cash after completing payment to external liability. Entry in this case would be H. अगर पार्टनर का लोन जो है लाइबिलिटी साइड में मेंशन है बैलेंस शीट की, तो वो फर्म क्या करेगी, वो लोन अकाउंट मेंटेन करेगी पार्टनर का आफ्टर रियलाइजेशन. आफ्टर रियलाइजेशन मीन्स कि सबसे पहले जो है थर्ड लाइबिलिटी को पेमेंट हो गई जो वैल्यू एसेट से रियलाइज हुई, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाएगा और पार्टनर के लोन की पेमेंट की जाएगी, राइट. उसके बाद जो है फर्म जो है कैपिटल के बैलेंस जो है वापस करेगी पार्टनर के. तो यहाँ पर लोन अकाउंट बनाया जाएगा, उस लोन अकाउंट से जो पार्टनर के लोन की जो पेमेंट की जाएगी. एंड देन एंट्री विल बी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट है तो टू कैश अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट की जा रही है तो टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट. पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसको हम जो है रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म डेप्ट एंड पार्टनर प्राइवेट डेप्ट. कि फर्म के डेप्ट में और पार्टनर के प्राइवेट डेप्ट में क्या डिफरेंसेस है. द आंसर इज डिफरेंस बिटवीन द फर्म डेप्ट एंड पार्टनर डेप्ट आर एज फॉलोज. हम जो 2 कॉलम फर्स्ट जो है मेंटेन करेंगे, एक तरफ राइट करेंगे फर्म का डेप्ट और दूसरी तरफ जो पार्टनर प्राइवेट डेप्ट. द फर्स्ट डिफरेंस इज डेप्ट taken by firm or the amount that has to be paid by the firm or liabilities of the firm are known as firm debt. कि जो डेप्ट फर्म ने लिया हुआ है, राइट, या जो अमाउंट फर्म के द्वारा, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है तो पे करेंगे, फर्म की लाइबिलिटी के अंदर जो है हमें नोट मिलेगा. ये फर्म डेप्ट लाइबिलिटी साइड में जो है फर्म की जो बैलेंस शीट होगी उसकी लाइबिलिटी साइड में जो हमें शो किया होगा वो, राइट. और पार्टनर प्राइवेट डेप्ट मींस डेप्ट ओन बाय पार्टनर
टू एनी अदर पर्सन, कि एक पार्टनर ने किसी भी दूसरे पर्सन से लोन लिया हो, राइट। दीज आर पर्सनल डेब्ट ऑफ ए पार्टनर एंड वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये इस टाइप के जो डेब्ट होते हैं वो पर्सनल डेब्ट होते हैं पार्टनर के, उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। फर्म के डेब्ट आपको मिलेंगे, बुक्स में शो होंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलेंगे, और उसको हम बोलते हैं फर्म डेब्ट, राइट। द अमाउंट दैट हैज टू बी पेड बाय द फर्म, ऐसी अमाउंट जो फर्म के द्वारा पे की जानी है, जिसको हम फर्म की लायबिलिटी भी बोलते हैं, बट पर्सनल डेब्ट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड डिफरेंस, ऑल पार्टनर ज्वाइंटली हैव टू पे दिस डेब्ट, कि जो फर्म के डेब्ट होते हैं उसके लिए फर्म के जितने भी पार्टनर होते हैं वो ज्वाइंटली लाइबल होते हैं उस डेब्ट को पे करने के लिए, राइट स्टूडेंट। नाउ पार्टनर डेब्ट मीन्स दिस डेब्ट इज टेकन केयर बाय कंसर्न पार्टनर ओनली, कि प्राइवेट डेब्ट है तो वही जो उससे रिलेटेड जो भी पार्टनर है, कंसर्न पार्टनर है, केवल उसी की लायबिलिटी बनेगी उसको पे करने की, फर्म की बुक्स में वो शो नहीं होगा, राइट। नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied first in the payment of debt of the firm, and then the surplus, if any, shall be divided among the partner as per their claims, which can be utilized for payment of their private debt। कि जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसको जो है सबसे पहले फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए यूज किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए यूज की जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी जो है रिमेन, उसका कुछ बैलेंस रिमेन रह जाता है, राइट, प्रॉपर्टी का बैलेंस बच जाता है, तो वो पार्टनर में डिवाइड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दी रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। और जिसको वो पार्टनर जो है अपनी प्राइवेट डेब्ट को या प्राइवेट लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, कि फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए यूज की जाएगी फर्स्टली। अगर उसके बाद भी सरप्लस जो है बच जाता है तो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। और उसके बाद वो पार्टनर जो उस शेयर का यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल डेब्ट को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल डेब्ट को पे करने के लिए, राइट स्टूडेंट। नाउ पार्टनर जो डेब्ट, द थर्ड डिफरेंस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट एंड द सरप्लस इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म डेब्ट इन केस द फर्म लायबिलिटी एक्सीड द फर्म एसेट्स। कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी किसी भी पार्टनर की, सबसे पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे प्राइवेट डेब्ट को जो पे करने के लिए, राइट स्टूडेंट। अगर प्राइवेट डेब्ट को उन्होंने पे कर लिया और उस प्रॉपर्टी में से कुछ सरप्लस बच जाता है तब उस सरप्लस को वो यूज कर सकते हैं फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए, राइट। वो सरप्लस यूटिलाइज किया जाएगा फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए, राइट। कि कब, जब जो है फर्म की लायबिलिटी एक्सीड होगी फर्म की एसेट से, मीन्स उनकी जो है फर्म की एसेट्स जो है अच्छे से लायबिलिटी को कवर नहीं कर पाई हैं, वो कम थी, लायबिलिटी ज़्यादा थी, पूरा कवर नहीं हो पाया बैलेंस, तो पर्सनल जो मंगवाए जाते हैं, तब वो पर्सनल जो सरप्लस बचा हुआ है प्रॉपर्टी का वो यूज़ किया जा सकता है पर्सनल डेब्ट, फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए। पहले वो अपना पर्सनल डेब्ट जो पे करेंगे पर्सनल प्रॉपर्टी से, उसके बाद फर्म के डेब्ट को जो है पे करने के लिए उनकी जो है सरप्लस मनी को यूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन फिफ्थ, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिजुलेशन। कि हमें अकाउंट को सेटल करना है डिजुलेशन के समय, तो किस ऑर्डर में सेट करना है, राइट। द आंसर इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 of the Partnership Act 1932,
फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज टू बी फॉलोड ऑन डिजोल्यूशन, कि हमें इसी ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम इस ऑर्डर में बुक्स को डिजोलेट जो है सेटल करना है डिजोल्यूशन के समय। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। फर्स्ट इज लॉसेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हैज टू बी पेड ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि अगर कोई कैपिटल की डेफिशिएंसी है या लॉसेज है तो उसको प्रॉफिट में से कवर करेंगे, पे करेंगे। देन लॉसेज और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड ऑफ बाय कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कि पहले प्रॉफिट में से कवर किया, फिर भी अगर जो है कैपिटल की डेफिशिएंसी अगर कवर नहीं हुई तो कैपिटल का बैलेंस जो यूज किया जाएगा पार्टनर के, राइट। नाउ थर्ड, लॉस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड ऑफ ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कैपिटल का जो डेफिशिएंसी या लॉस है उसको पे किया जाएगा अगर जरूरत है, क्योंकि वो प्रॉफिट से भी पूरा नहीं हुआ, वो पार्टनर की कैपिटल बैलेंस से भी पूरा नहीं हुआ, तो उनसे जो है मंगवाए जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट। अगर जरूरत होगी तो पार्टनर से जो है मंगवाए जाएंगे, राइट, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट, और उस अमाउंट से जो है बैलेंस जो डेफिशिएंसी कैपिटल का है या लॉस है वो पे किया जाएगा, राइट। नाउ कम टू द बी पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट। The assets of the firm, including any sum contributed by the partner to make up deficiency of capital, shall be applied in the following manner and order, कि फर्म की जो एसेट होंगी, राइट, उसके अंदर जो कि पार्टनर की डेफिशिएंसी जो कैपिटल के अंदर है उस सम को भी उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उस सम को भी मिलाकर shall be applied, उस अमाउंट का जो यूज किया जाएगा वो इस ऑर्डर में यूज किया जाएगा। द फर्स्ट, जो भी बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, जो भी बैलेंस इस टाइप से जो है को मंगवाया गया है या फिर जो फर्म के पास है उसको यूज कैसे किया जाएगा। फर्स्ट इज इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, कि फर्म की जो थर्ड पार्टी को जो पेमेंट है ड्यू, कि फर्म ने जो थर्ड पार्टी को जो पेमेंट करनी है सबसे पहले उन डेब्ट्स को पे किया जाएगा, मीन्स डेब्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल मीन्स पार्टनर लोन, कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर थर्ड पार्टी को पे कर दिया, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा और पार्टनर की लोन की पेमेंट की जाएगी, राइट स्टूडेंट। पार्टनर की लोन की अमाउंट जो पार्टनर मीन्स फर्म ने जो है एडवांसेज या लोन्स की फॉर्म में जो पार्टनर से लिए हुए हैं उसकी पेमेंट होगी सेकेंड नंबर पर, राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड, in paying to each partner proportionately what is due to him on account of capital, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पे किया जाएगा पार्टनर को, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इफ रेजिड्यू इज एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि फिर भी अगर फर्म के पास प्रॉफिट बच गए तो वो प्रॉफिट जो है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। हमें इसी ऑर्डर के अंदर जो अकाउंट्स को सेटल करना है, पेमेंट करनी है, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी की, सेकंड पार्टनर के लोन की, थर्ड कैपिटल के बैलेंस पे किए जाएंगे, अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट स्टूडेंट। Now come to the question number 6. On what account realization account differ from revaluation account, कि realization account revaluation account से कैसे differ है। The answer is realization account differ from revaluation account on following mention account, कि realization account इन पॉइंट की वजह से differ है
जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में करते हैं हम, राइट। मीन्स एडमिशन के समय, रिटायरमेंट और डेथ के समय या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन सभी केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं, राइट। और रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बनाते हैं। नाउ द डिफरेंसेस आर बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। द फर्स्ट डिफरेंस इज realization account is an account prepared to determine the net profit and loss on sale of assets and discharging of liability of the firm। कि जो realization account है वो prepare किया जाता है कि assets की values के जो loss और profit को या liability को discharge करते हुए profit और जो loss हुआ है उसको write करके हम realization account बनाते हैं। मीन्स ये प्रॉफिट और लॉस को जो है राइट करता है। मीन्स वैल्यू जो एसेट की मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस के रूप में हम नोट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जाता है, राइट। बट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट स्टूडेंट, ये हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बट इन केस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में जो अकाउंट रियलाइजेशन बनाया जाता है उसमें हम एसेट्स को मार्केट में सेल करते हैं, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं और फिर प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डिसोल्यूशन के समय बना जिसमें हम एसेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं और प्रॉफिट और लॉस का जो असरटेन करते हैं अमाउंट, राइट। बट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन इसमें जो हम वेरिएशन देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को और वेरिएशन को नोट करते हैं, मीन्स मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस, राइट स्टूडेंट। और सेकंड पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। कि रियलाइजेशन के अंदर जो है सारी लायबिलिटीज जो कि फर्म की है और एसेट सबको नोट करते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन के अंदर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो केवल हम जो उन एसेट्स और लायबिलिटी को जो इवैल्यूएट करते हैं जिनमें डिफरेंस होता है, ओनली दोज एसेट्स और लायबिलिटी आर कंसिडर दैट आर इवैल्यूएटेड, जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिसको हम मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और उनमें डिफरेंस है, राइट। Now come to the third difference. It is prepared only at the time of dissolution of firm। कि realization account जो dissolution जब फर्म का होता है, पार्टनरशिप फर्म का dissolution होता है, मीन्स पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग होता है या फिर जो लिक्विडेशन होता है तभी बनता है। बट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म के केस में बनता है, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ डिफरेंस। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली वंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एक ही बार बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, राइट। बट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर एवरी टाइम ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म एंड एवरी टाइम an existing partner leave the firm। कि means कि when profit sharing ratio change by the existing partner, एडमिशन का केस हो या डेथ और रिटायरमेंट का केस हो, इन सभी केसेस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, राइट स्टूडेंट। कि पार्टनर एडमिट हो रहा है तब भी रिवैल्यूएशन बनेगा, पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है मीन्स रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो रही है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस इन केस ऑफ रियलाइजेशन। इन केस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्लोजर ऑफ अकाउंट टेक प्लेस। कि रियलाइजेशन के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं,
क्लोज कर दी जाती हैं सभी अकाउंट बुक्स। बट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन, इन दिस नो अकाउंट क्लोजर टेक प्लेस, कोई बुक्स क्लोज नहीं होती अकाउंट्स की, बल्कि वो चेंज फॉर्म में जो न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो मेंटेन की जाती है, न्यू बैलेंस शीट बनती है इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन, राइट। न्यू अकाउंट्स जो है कोई अकाउंट जो है क्लोज नहीं होते, बल्कि जो अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनते हैं। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज, इन केस ऑफ रियलाइजेशन इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन के अंदर सभी एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। बट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटी हुज वैल्यू हैज चेंज ओवर टाइम, कि ये केवल उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है जिनकी वैल्यू जो है टाइम जो है पास होने के अकॉर्डिंग, मीन्स जो भी पार्टनर जो है एडमिट हुआ है न्यू, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, राइट, या फिर डेथ और रिटायरमेंट का केस है, तो चेंज होने की वजह से जो एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड करता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट स्टूडेंट। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। I hope you all understand these questions. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.